बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का हलवा। इसे मीठा कद्दू भी कहा जाता है और हलवा कद्दू भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे पंपकिन कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। इसकी इतनी ज़्यादा अफादियत है कि अगर वो गिनवाने बैठे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके फ़वाइद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा ये आई साइट को भी बहुत तेज़ करता है। ये ना सिर्फ खाया जाता है बल्कि बहुत सी बीमारियों में इसका लेप भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के पेठा कद्दू हैं। अमूमन इसकी स्किन बहुत हार्ड होती है, तो जो पहला कट आपने लगाना है ना, वो बहुत मुश्किल से लगता है। इसलिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत समझें कि जो कद्दू आपके घर आया है वही हार्ड है। असल में ये सारे कद्दू ही काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन इस बार जो कद्दू हमने लिया ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। जस्ट पहला कट ही इसका हमें बहुत मुश्किल से लगाना पड़ा। उसके बाद बहुत आसानी से इसकी कटिंग हो रही थी। तो इसको आप देख सकते हैं, जस्ट खरबूजे की तरह ही हमने इसको काटना है। ये सब दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप इसकी कटिंग इस तरह से करेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगी। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें इसे काट सकते हैं। तो खरबूजे की तरह ही हमने इसकी काशियाँ अलग की, इसका छिलका रिमूव किया और मुनासिब पीसीज में इसको काट लिया। आज की रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है। इससे पहले मैं आपसे पेठा कद्दू के हलवे की 2 रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और आपसे मैंने उन वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपसे मैं अम्मी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसे हम बर्तन में ऐड कर देंगे। इसे हमने अच्छी तरह से गलाना है। आंच को हमने इस पॉइंट पे दरमियाना ही रखना है। पेठा कद्दू की क्वांटिटी छीलने के बाद तकरीबन 1.5 किलो है मेरे पास और यहाँ पे मैंने इन्हें गलाने के लिए जस्ट 1 गिलास ही पानी ऐड किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पानी का लेवल जस्ट इतना ही है। अब दरमियानी आंच पे हम इसे कवर करके पकाएंगे और इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो इसी दौरान टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी गार्निश का इंतज़ाम करेंगे और इसके पकाने के दौरान जो भी चीज़ें हमें दरकार हैं उसका इंतज़ाम करेंगे। तो बादाम मैंने काट के रख लिए थे, तकरीबन 8 से 9 दाने मैंने यहाँ पे इलायची के लिए हैं। इसे अच्छी तरह से हमने कूट लेना है। इसका छिलका हमने अलग कर देना है, जस्ट इसके सीड इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो ये सारा इंतज़ाम करने के बाद आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, इजी कुकिंग प्लस का चैनल खोलना है और बहुत सी काम की रेसिपीज़ आपका वहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं। तो यहाँ पे वक्फे वक्फे से हमने पेठा कद्दू चेक करना है, चम्मच इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। इससे पहले जो मैं आपसे इसकी 2 रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, उसमें एक रेसिपी में तो हमने इसे दूध में पकाया था और दूसरी रेसिपी में हमने इसमें सूजी ऐड नहीं की थी। तो ये तीसरी रेसिपी है और उन दोनों रेसिपीज से ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। अब जैसे ही ये नरम होगा हम इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे या पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे घोट लिया है और इसका पानी खुश्क कर रहे हैं। दूसरी तरफ अम्मी यहाँ पे इसको भूनने का काम कर रही हैं। पैन में हमने ऐड किया है यहाँ पे तकरीबन आधा कप देसी घी। वैसे तो आप कोई भी देसी घी या ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हलवे में अगर हम देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी खुशबू और टेस्ट ही अलग आता है। तो कद्दू का पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है और उसे चूल्हे से उतार लिया है। यहाँ पे अब हमारे पास कढ़ाई है जिसमें ऑयल या घी हमने ऐड कर दिया है और इलायची के दाने भी इसमें अच्छी तरह से कड़का लिए हैं। अब हमने इसमें सूजी ऐड करनी है और सूजी अम्मी हमेशा फ्रिज में ही रखती हैं ताकि इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगने पाए। तो यहाँ पे सूजी हमने तकरीबन आधा कप ही ऐड की है। वैसे तो आप सूजी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सूजी बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो पेठा कद्दू का जायका जो है वो थोड़ा कम आएगा। तो हमें सूजी इसमें थोड़ी कम चाहिए और पेठा कद्दू ज़्यादा चाहिए। अब सूजी को भूनने का काम थोड़ा सा तसल्ली बख्श होता है। आपने 5 से 7 मिनट लगा के इसे अच्छी तरह से भूनना है। ये ना हो तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से भूने और सूजी जलने लग जाए, तो उसमें जलने का टेस्ट ज़्यादा आता है और पकने का कम आता है। तो जैसे जैसे अम्मी को इसमें महसूस हुआ कि घी कम है, वैसे वैसे इसमें 2 से 3 चम्मच के हिसाब से ऐड करती जा रही हैं। वैसे भी हलवा ज़्यादा घी में ही बनता है और ज़्यादा घी में ही ये टेस्टी लगता है, राइट। अब जैसे ही सूजी का हल्का सा कलर चेंज होगा और उसमें बहुत प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हलवा कद्दू ऐड करेंगे। वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे बढ़ाऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट मत हो। अब कद्दू डालने के साथ ही हमने इसमें चीनी भी ऐड कर देनी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। यहाँ पे तकरीबन आधा कप के हिसाब से हमने इसमें चीनी ऐड की है। अब इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे क्योंकि चीनी जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ करेगी और इस पॉइंट पे अगर हम हलवे को इसके हाल पे ही छोड़ देंगे और चम्मच नहीं हिलाएंगे
तो हलवा नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। तो चीनी को आप चख सकते हैं, अगर आपको इस पॉइंट पे ये कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और हलवा बहुत अच्छी तरह से भून जाएगा और इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हैं ये अलग होना शुरू हो जाएंगे कढ़ाई से। उसके बाद आप अपनी पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में रोस्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। किशमिश को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद हमने पानी में भिगो के रख दिया था और 2 से 3 मिनट के बाद उसका पानी हमने रिमूव कर दिया था ताकि वो फूलने ना पाए, क्योंकि हमारे घर में फूली हुई किशमिश को पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए इसे भी हम बिल्कुल एंड पे ही इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी अम्मी के प्यारे प्यारे हाथ का बना हुआ बहुत ही टेस्टी हलवा अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आपसे शेयर कर दिया है। उम्मीद है आप अगर बनाएंगे इसे तो आपको भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए किसी भी इनाम से कम नहीं होता है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।